सोचिए, आपने सालों मेहनत की, एकदम टॉप की डिग्री हासिल की और फिर H1B वीजा लेकर यूएस पहुंच गए। आपका सपना था एक अच्छी जॉब, बेहतर जिंदगी और सक्सेस। लेकिन अब ट्रंप ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो आपका ये सपना तोड़ सकता है। ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि कंपनियां अब H1B वीजा होल्डर्स को अमेरिकी लोगों से ऊपर नहीं रख सकती है। H1B वर्कर्स की हायरिंग को इल्लीगल माना जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय प्रोफेशनल्स को सबसे बड़ा झटका लगेगा। और झटका इसलिए लगेगा क्योंकि 72% H1B वीजा होल्डर्स अमेरिका में भारतीय ही हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में इंडियन टैलेंट को अमेरिका में काम मिलना मुश्किल हो जाएगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है? चलिए आपको आसान भाषा में सब कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आखिर ट्रंप H1B वीजा को इतना मुश्किल क्यों करते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रंप सरकार अब फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग प्रेफरेंसेस को इल्लीगल घोषित करने की तैयारी कर रही है। मतलब अब कंपनीज H1B वर्कर्स को अमेरिकी लोगों से ऊपर नहीं रख सकती है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी कि EEOC को ये बोला गया है कि वो ऐसी कंपनियों को पकड़े जो H1B वर्कर्स को अमेरिकी लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस देती है। 19 फरवरी 2025 को EEOC ने ये साफ कह दिया कि अगर कोई भी कंपनी H1B वर्कर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है तो उस पर सीधा सीधा एक्शन होगा। EEOC एक्टिंग चेयर ने ये साफ कर दिया है कि कई इंडस्ट्रीज में फॉरेन वर्कर्स की प्रेफरेंस बढ़ती जा रही है और अब इसे खत्म करना पड़ेगा। मेटा यानी कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उस पर भी केस हुआ है कि वीजा होल्डर्स को अमेरिकी लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस देती है। और मेटा की ये जो केस वाली बात है वो हम आपको पुरानी वीडियो में बता ही चुके हैं और आपको सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताई थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर जाना है और या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटा वाली स्टोरी का लिंक मिल जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ट्रंप H1B वीजा होल्डर्स और H1B से इतने खफा क्यों रहते हैं, क्यों उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम H1B वीजा होल्डर से होती है। तो देखिए, ट्रंप खेमे के जो लोग हैं ना, उनका हमेशा से यही कहना है कि H1B वीजा की वजह से जो अमेरिकी लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको जॉब का लॉस हो रहा है। फॉरेन वर्कर्स को कम सैलरी में हायर किया जाता है जिससे कंपनियों को फायदा होता है और कंपनियों को फायदा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं, H1B वीजा होल्डर्स को हायर करती हैं और इस वजह से अमेरिकी लोगों में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। इसके अलावा जो वीजा होल्डर्स होते हैं कई बार उनको अपने लेबर राइट्स के बारे में कम पता होता है, इसीलिए कंपनियां उन्हें आसानी से एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं। अब सोचिए, अगर ये सब सही हुआ तो H1B वीजा होल्डर्स के लिए अमेरिका में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या सच में ये सब इतना आसान है? क्या ट्रंप चाहे तो H1B वीजा को बैन कर सकते हैं? अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ट्रंप ने H1B पॉलिसीज टाइट कर दी तो सबसे बड़ा नुकसान तो भारतीयों को होगा। अब यहाँ पर डेटा की मदद से समझ लीजिए कि भारतीय प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा अगर H1B वीजा बैन किया जाता है। तो देखिए, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 72% से ज्यादा H1B वीजा जो अलॉट किए गए ना, वो भारतीय प्रोफेशनल्स को ही मिले थे। इसका सीधा असर IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स पर पड़ेगा। अगर अमेरिका ने H1B टाइट कर दिया तो कनाडा और UK इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। तो जो मैंने आपको अभी कहा था कि क्या H1B वीजा को बैन करना ट्रंप के लिए पॉसिबल है, तो देखिए आंसर ये है कि यूएस की इकोनॉमी में जो फॉरेन वर्कर्स हैं, जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, एक तरह से यूएस की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो देखिए, ये पॉसिबल तो नहीं है कि H1B वीजा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से ट्रंप H1B वीजा पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसका जो नियम है
और उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको और ज़्यादा टफ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों को भी नौकरी मिल सके। लेकिन पूरी तरह से H1B वीज़ा को बैन करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा अमेरिका में जाकर H1B वीज़ा लेकर काम करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई अब US आप नहीं जा पाएंगे तो आप UK और कनाडा जैसे जो देश हैं आप वहाँ पर भी अपने काम के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। तो देखिए US की एक बहुत बड़ी ताकत है फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन प्रोफेशनल्स या फिर आप जिन्हें फॉरेन वर्कर्स कहते हैं। तो H1B वीज़ा को बैन नहीं किया जाएगा, बस उसके नियमों को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा और किया भी गया है। और ट्रंप का तो ये कहना है कि वो H1B वीज़ा को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें की गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें समझा दी हैं, बता दिया है कि भाई H1B वीज़ा होल्डर्स को थोड़ी सी समस्या ज़रूर हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से उनका सपना नहीं टूटने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।